हेलो बच्चों, लास्ट टाइम अपन ने पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाले कर लिए थे अपन ने, ठीक है। अभी इसमें क्यूब वाले कैसे सॉल्व होंगे वो भी देखेंगे अपन। तो पहले क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखते हैं। जैसे अगर मान लो आ जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व करो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझते हैं। तो आप सबको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। लास्ट टाइम अपन ने सीखा था जो भी कुछ करो आप वो सम और प्रोडक्ट के रूप में करो, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो इस पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट में अगर अपन ले जाएं तो ओवरऑल पे नेगेटिव लगेगा। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला आ रहा है इसका? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। फिर से समझ लो, यहाँ पर अपन ने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब खोला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इस पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट में ले गए। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया अपने पास में। जो भी आप फॉर्मूला बनाओ उसमें सम और प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। अब कई बार वो क्या पूछता है अपने से, ऐसे दे देगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है। अब आप सिंपल सा इसमें क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अगर मान लो इसका एलसीएम लेते हैं अपन, तो एलसीएम क्या बन रहा है अपने पास में, अल्फा बीटा। तो ये अल्फा इधर जाएगा, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा करने पर अल्फा क्यूब, और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर करने पर बीटा क्यूब। अब आप देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आप ऊपर निकाल कर आ चुके हो, वो एज इट इज पुट कर देंगे अपन, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से अपन क्यूब की आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ गए। इस पर भी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले अपन पावर 4 को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। नाउ पावर 4। अब पावर 4 को कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान लो ये आ गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं अपन, इस पर आते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को होल स्क्वायर खोलो, तो क्या बनेगा, ये क्या बन गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 2 जा कितना होता है 4, और इधर भी 2 2 जा 4। और इस पूरी टर्म को कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है। तो ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं अपन, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको एक तरफ लिख लो और बाकी इस टर्म को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ तक आया। अब बात यह कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अपन ने लास्ट वीडियो में इसकी वैल्यू डिराइव करी थी। इसकी वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बाकी ये वाली टर्म एज इट इज। अब आप देखिए क्या वैल्यू बनी। ये क्या है सम, ये क्या है प्रोडक्ट, और ये भी क्या है प्रोडक्ट। सारी चीज़ अपन ने इसमें कन्वर्ट कर ली। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बच्चों। तो अपने पास में क्यूब की भी आइडेंटिटी आ गई और पावर 4 की भी आइडेंटिटी आ गई। अब अपन एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और सारी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। क्या क्या निकालेंगे देखो। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहले आप क्या करो, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस के बी का वैल्यू a, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो वो 1 हो गया, तो मतलब कुल मिला के -7 वैल्यू हो गई इसकी। चाहो तो बाय 1 कर दो, वो वैल्यू वही रहेगी। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए।
तो c की वैल्यू क्या है 12 और इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो गई 12। तो कुल मिला के अपन यहाँ लिख लेते हैं सम की वैल्यू हो गई -7 और प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, समझ गए। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अब अलग अलग वैल्यू सॉल्व करते हैं अपन। देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला अपने डिराइव करा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है -7 और अल्फा इंटू बीटा की 12। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा प्लस, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 12 करने पर 24। कितना वैल्यू आया 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 25। इसको आप आगे चाहो तो एज इट इज काम में भी ले सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया अपना। अब सेकंड देखो कैसे करेंगे। नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लिया करो। सेकंड देखो, अब सेकंड मान लो ऐसा आ गया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब इसमें एलसीएम लो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी पीछे अपन आंसर निकाल कर आए थे। कितना आया था 25। तो इस पूरे का आंसर लिख दो आप 25 और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया अपने पास में। ठीक है, ये स्क्वायर के लिए हो गया। और स्क्वायर में क्या हो सकता है, और स्क्वायर में हो सकता है पावर 4 अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, अल्फा इंटू बीटा की 12। ठीक है, और इधर 12। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये किसके लिए हो गया, पावर 2 पावर 4 के लिए हो गया। समझ गए। अब चलते हैं पावर 3 के ऊपर, जो भी अपन ने डिराइव करी थी, पावर 3। ठीक है, अब पावर 3 मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7 और अल्फा इंटू बीटा की 12 और ये -7। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप माइनस का क्यूब माइनस होता है, 7 का क्यूब क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 343। अब माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू 12 36 इंटू 7। ठीक है, मतलब अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। 6 7 जो 42, 7 3 जो 21 और 4 ये माइनस कराइए। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, और 14 में से 5 गया तो 9, तो माइनस का 91। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से क्यूब की आइडेंटिटी सॉल्व होती है। क्लियर है। और इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें इसी से बनती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अब अपने पास में एक होता है डिफरेंस ऑफ द रूट, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको सिखाया था। डिफरेंस ऑफ द रूट होता है अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था ये। ठीक है, ये डिराइव किया था अपन ने इसका फॉर्मूला। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो भी आए वो पुट कर दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो भी आए वो पुट कर दो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7 थी और इसकी वैल्यू 12 थी। सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर। ठीक है, -48, तो रूट कितना हो गया 1 और रूट 1 कितना होता है 1। तो बच्चों जितने भी स्क्वायर क्यूब पावर 4 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, बस यही है। इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।